सबसे पहला पॉइंट जो ज़रूरी है वो ये कि जब कोई शख्स इस तरह की हालत में हो, जिसे हम कहेंगे विक्टिम, तो उसके सांस की नाली बेंड हो जाती है। उसका ऐसे जब वो जबड़ा नीचे की तरफ होता है, गर्दन झुकती है, तो सांस की नाली बंद हो जाती है। हमें करना क्या है कि उसकी चिन को ऊपर कर देना है, ठोड़ी को, ताकि सांस की नाली बंद ना हो। बिल्कुल जैसे पानी का पाइप से आप छिड़काव करते हैं और वो बेंड आ जाए तो पानी आगे नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे ऑक्सीजन भी बंद हो जाएगी। हमें सबसे पहला काम ये करना है कि उसकी ठोड़ी को ऊपर करते हुए हमने उसके सांस की नाली को सीधा करना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि वो होश में है कि नहीं। तो हम उससे पूछेंगे कि आप ठीक हैं। आप उसके कंधे झंझोड़ें और उसके सर वाली साइड पे बैठ के आप पूछें, बार बार चीखें कि आर यू ऑल राइट, आप ठीक हैं। और फिर अगर वो कहे कि मैं ठीक हूँ, या आंखों से इशारा करे या हाथ से इशारा करे, तो कुछ ना करें, उसको असेस करते रहें रेगुलरली और साथ मदद तलब करें। 1122 को कॉल करें, करीब तरीन कोई और शख्स है उसकी हेल्प लें। क्यों ज़रूरी है ये हेल्प, आगे चल के हम देखते हैं। अब हमने ये किस तरह उसकी सांस की नाली को सीधा करना है, गौर कीजिए कि हमने दायां हाथ रखना है माथे पे और बायां हाथ जो है उससे ठोड़ी को ऊपर करना है, ताकि बिल्कुल सीधी हो जाए सांस की नाली और सांस लेने में रुकावट ख़त्म हो जाए। और फिर हमने ये देखना है कि उसका सांस आ रहा है कि नहीं, सुनना है कि सांस आ रहा है कि नहीं, और महसूस करना है। यानी जब हम कान करीब करेंगे तो सांस की आवाज़, सांस की गरमाइश, हवा, ये हमें फील होंगी और फिर हम ये असेस कर पाएंगे कि वो होश में है, सांस चल पड़ा है या नहीं। और ये जो मैंने बताया अभी कि लुक, लिसन एंड फील कि उसका सांस चल पड़ा कि नहीं। अगर नहीं तो देखें कि वो तकलीफ़ दे उसका सांस है या बिल्कुल भी सांस नहीं चल रहा, जहाँ पे हमें हेल्प के लिए शाउट करना है और 1122 को कॉल करना है। अब जब हमने 1122 को बाय द टाइम उन्होंने पहुंचना है तो हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं। हमने अपने दोनों हाथ जो हैं उन्हें इस्तेमाल इस तरह से करना है कि बायां हाथ हमने पांचों उंगलियां इस तरह खोल लेनी है और दायां हाथ जो है उसकी उंगलियां इसमें डाल के लॉक कर लेना है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि जब हमने उससे ये चेस्ट पे प्रेस करना है तो कोहनियाँ जो हैं उनको ख्याल रखना है कि वो बेंड ना हो, ऐसे नहीं हो, पूरा ऐसे हमने प्रेशर देना है, राइट। और हमने इस तरह 30 कंप्रेशंस देने हैं, यूं अपना हाथ लॉक करते हुए पूरा थर्स्ट से, इसको बेंड नहीं होने देना। और फिर कहाँ पे हमने हाथ रखना है, इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, और दूसरा हाथ ऊपर। और फिर 1 मिनट में हमने 100 दफ़ा कंप्रेस करना है। और कितना नीचे तक प्रेस करना है, कम से कम 2 इंच तक। इसमें यह फिक्र छोड़ दें कि उसकी पसली ना टूट जाए, नो, 2 इंच नीचे तक जाना है। पसली टूटती है तो नो प्रॉब्लम, अल्लाह मियाँ ने उसकी सेल्फ हीलिंग का मैकेनिज़्म रखा हुआ है। लेकिन हार्ट को चलाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टोटल 4 मिनट का पीरियड है। अगर 4 मिनट में हम उसका हेल्प आउट ना कर सके तो ब्रेन की, दिमाग की डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर आगे चलना मुश्किल है लाइफ का। लिहाजा हमें क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर तकरीबन 2 इंच नीचे तक उसको कंप्रेशन देना है, रिलैक्स करना है, फिर कंप्रेशन देना है, फिर रिलैक्स करना है। और कोशिश करें कि जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हों, अगर आपके करीब
कोई 2 और लोग हों तो उनको साथ शामिल कर लें, ताकि हर 2 मिनट के बाद एक रेस्क्यूअर यानी आप चेंज हो जाएं और आप खुद भी इतना ना थक जाएं कि कर ना पाएँ, और बाय द टाइम हेल्प आ रही है 1122 की सूरत में, उस वक्त तक आप उसे रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाएं। और 2 ब्रीथ्स उसने आपने लंबा सांस अंदर खींचते हुए उसको पूरी ऑक्सीजन मुंह के रास्ते देनी है। ये है पुराना कंसेप्ट। अब कोविड के पीरियड में इसमें थोड़ी सी रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस में चेंज आ गई। एक तो ये कि अब ऐसे फिल्टर्स और मास्क्स अवेलेबल हैं जो हेल्प आउट करते हैं रेस्क्यूअर को भी और विक्टिम को भी, ताकि वो ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन मिनिमाइज हो जाए। और दूसरे बैग्स हैं सेल्फ इन्फ्लेटेबल बैग्स, अभी मैं दिखाऊंगा, जिनको अम्बो बैग भी कहते हैं, जो ऑक्सीजन लेके एनवायरनमेंट की वो पेशेंट को देंगे और फिर खुद दोबारा रिलैक्स होंगे, ऑक्सीजन भरेंगे अपने अंदर और आपके प्रेस करने में ऑक्सीजन जो है विक्टिम को चली जाएगी। ये जो ब्रीथ हमने देने हैं उसके लिए नाक को बंद कर लें और होंठ जो हैं उसके सील कर दें, ताकि पूरी तरह ऑक्सीजन जो है ज़ाय हुए बगैर उसको ट्रांसफ़र हो, जो ये पुराना कंसेप्ट मैंने बताया था। लेकिन अब भी अगर आप कंफर्म्ड हो कि विक्टिम जो है वैक्सीनेटेड है, आप भी वैक्सीनेटेड हैं और करना मजबूरी है, तो फिल्टर्स एंड मास्क कैन बी ए यूज़ जो हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पे एक बात ये गौर कीजिए, ये हाथ कि सांस की नाली को सीधा रखना, खुला रखना बड़ा ज़रूरी है हर एक्टिविटी में। और जो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं इसकी सांस देने की, उनमें सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग जो है, ये मैंने जैसे आपको बताया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इजीली अवेलेबल बैग्स हैं और ये काम आते हैं। ये बैग होता है, आप जब इसे प्रेस करते हैं तो ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हुए उसके बाद आगे विक्टिम को, पेशेंट को ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है। आपने 30 कंप्रेशंस पहले दी, उसके बाद आपने 2 ब्रीथ्स दिए और फिर आप आगे चले तो एक यूनिफॉर्म रेशो होगी। बच्चों की सूरत में प्री हॉस्पिटल एक CPR है, लेकिन इस दफ़ा की पीमा की रिकमेंडेशन ये है कि बच्चों का CPR जो है वो हमने इस साल, चूँकि इसमें कुछ थोड़ी टेक्निक ज़्यादा होती है, तो जो रेस्क्यूअर्स जिनको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं आज का नॉलेज, उन्हें अभी नहीं बताना, अगले साल में ये शामिल करेंगे वो इसमें। डिफिब्रिलेशन एक मशीन है जिससे शॉक दिया जाता है हार्ट को। ये मुख्तलिफ़ तरह की मशीनें अवेलेबल होती हैं। एक वो टेक्निकल मशीनें हैं जो सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज शॉक देते हैं, लेकिन AED ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मशीन जो यहाँ भी दिखाई गई, ये बहुत से एयरपोर्ट्स पे बहुत सी जगहों पे पड़ी होती हैं। इंडिकेटेड होता है जी ये पड़ा हुआ है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जब हार्ट उसका कंप्रेशन से थोड़ा चलने लग गया लेकिन रिदम नॉर्मल नहीं है, आपने वो एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लगाना है, उसने शॉक देना है और हार्ट ने रेगुलर हो जाना है। और यहाँ पे फिर कि एक इंसान की अगर आप जान बचाने में कामयाब हो जाएं तो पूरी इंसानियत की जान आपने बचा ली। ये पूरा वो फ़्लो चार्ट है जो मैंने स्टेप्स बताए, वो सारे के सारे इसमें शो हैं। अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड हो तो नसरुल्लाह साहिब के पास है ये प्रेजेंटेशन, ये आपको प्रिंट आउट इसका निकाल देंगे। आपने डिफिब्रिलेशन की, उसके फ़ौरन बाद आपने 30:2 की रेशो दोबारा शुरू कर देनी है, इसमें रुकावट नहीं डालनी। और जब ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आपने क्या करना है
कि वहाँ पे आपने 5 मिनट तक ये प्रोसीजर लाजमी करना है, ताकि बाय द टाइम आपको हेल्प पहुँच जाए, 1122 की हेल्प आ जाए या और रेस्क्यूअर्स आ जाएं, तो आप कम से कम जान बचाने में हेल्प आउट कर सकें। और अगर आपकी कोशिश कामयाब हो गई और विक्टिम सांस लेने लग गया, तो इस पोजीशन में, जिसको रिकवरी पोजीशन कहते हैं, आप उसको लिटा दें। अगेन गौर कीजिए कि उसकी सांस की नाली को खुला रखने के लिए उसकी ठोड़ी को ऊपर किया गया और गर्दन को पूरा एक्सटेंड किया गया है, ताकि गर्दन फ्लेक्स ना हो और सांस उसका रुके ना हो। ए से एयरवे मैनेजमेंट, जिसमें हेड टिल्ट और बैकवर्ड चिन लिफ्ट, जो मैंने बताया कि सांस की नाली को हमने कैसे सीधा रखना है ताकि सांस रुके ना। और जा थर्स्ट के दोनों हाथों से पकड़ के इस तरह ऊपर इस तरह से करते हैं कि सांस की नाली जो है वो रुके नहीं, बंद ना हो। और नीचे वाले जा को, जबड़े को ऊपर की तरफ। बच्चों में मैंने जैसे बताया कि ये नेक्स्ट ईयर हम शामिल करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये पिक्चर जो है, ये बड़े गौर से अब देखिए कि 3 ये स्टेप्स हैं बड़ी आसान। मदद तलब करना, सांस और नब्ज़ चेक करना और सीने पर कंप्रेशन देना, ये बड़े सिंप्लीफाई कर दिए गए।